नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेज खान। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं पटवारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये एग्जाम हुआ 10 दिसंबर 2017 को और शिफ्ट 1। यहाँ हम बात करेंगे आज कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर से रिलेटेड पिछले ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या था? खालिस्तान कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरे होने पर एक्सपोर्ट होने के लिए सेट किया जाता है। यह है निश्चित स्थितियां। निश्चित स्थितियां मतलब जब कुछ डिजायर्ड कंडीशंस बनेंगी तभी वो वायरस एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये निश्चित स्थितियां कहलाती हैं लॉजिक बम। ठीक, लॉजिक बॉम्ब। और अगर क्वेश्चन में दिया होता कि क्या होता, निश्चित समय पर, स्थितियां की जगह अगर समय लिखा होता तो वो कहलाता है टाइम बॉम्ब। ठीक, टाइम बॉम्ब। चूंकि यहां पर स्थितियों के बारे में पूछा गया है इसलिए वो स्थिति क्या है, वो विशेष लॉजिक जब होगा तभी वो एक्सप्लोड करेगा, इसलिए इसको लॉजिक बॉम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में मेमोरी, तो मेमोरी क्या होता है, हमारे दिमाग की तरह होता है। जैसे हम अपने दिमाग में कुछ पार्ट रखते हैं याददाश्त के रूप में, वैसे ही कंप्यूटर भी रखता है। और इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी, और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक, अब इंटरनल मेमोरी को फर्दर फिर कुछ भागों में बांट देते हैं, जैसे कि रैम है हमारा, कैश है, ठीक, और रोम है। अब इनके फर्दर डिवाइड और होते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन पर नजर डाल लें, अगर यहां तक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आगे चर्चा करेंगे कि और कौन से टाइप होते हैं। तो दो प्रकार की मेमोरी पूछी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये मेमोरी नहीं होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं, गजनी नहीं है, कंप्यूटर है। अर्थमेटिक मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी नहीं, ये इस प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती है। रीड ओनली मेमोरी एवं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम और रोम। ठीक, रोम और रैम, ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। दोनों ही इंटरनल मेमोरी के टाइप हैं। अगर पूछ लिया जाए कभी कि रैम या रोम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो वो इंटरनल मेमोरी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल कहलाती है? तो जिस सेल पर कर्सर रहेगा वो एक्टिव सेल कहलाती है, और वो दिखेगा कहां, वो नेम बॉक्स में उसका नाम दिखता है। ठीक, नेम बॉक्स के बाजू में फॉर्मूला बॉक्स होता है, और इस नेम बॉक्स में यहां पर उसका नाम दिखेगा जिस सेल पर कर्सर होगा, जिसको एक्टिव सेल बोला जाता है, या जिसे करंट सेल भी बोलते हैं। ठीक, और सेल का नाम किस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि A1 है, ये एक सेल है, तो इसमें A क्या है और 1 क्या है? तो ये जो A है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब MS एक्सेल में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। ठीक, तो आप ये कमेंट करके बता दें कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। ये तो अगले वीडियो में फिर इसकी चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तब वहां बताया जाएगा। अभी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? मेल मर्ज। ठीक, तो मेल मर्ज क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मेल मर्ज में हम एक से ज्यादा मेल एक से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बल्क में मेल भेजना है, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और 100 स्टूडेंट को हम एक मेल भेजना चाहते हैं या एक लेटर भेजना चाहते हैं, तो मेल मर्ज के माध्यम से हम उनको भेज सकते हैं। यहां पर एक खासियत और एक अच्छी बात इसमें मेल मर्ज में क्या होती है, हम उनके नाम के साथ भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम हेलो, और यहां मान लीजिए को उस स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, और यहां पर पूरा लेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लेटर लिखें यहां पर कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप क्लास में पंक्चुअल हैं और ऐसा वैसा सारी चीजें, और यहां पर लिखें हेलो, नाम मान लीजिए लिख देते हैं बच्चे का दीपक। ठीक, तो एक दीपक को यही पूरा लेटर जाएगा। उसके बाद हम दीपक की जगह यहाँ कोई और नाम लिख सकते हैं, रश्मि नाम लिख सकते हैं, तो उस रश्मि को भी यही लेटर जाएगा। हम जितने चाहे स्टूडेंट्स को या जितने चाहे लोगों को मेल मर्ज के माध्यम से बहुत सारा पूरा का पूरा जो मेल है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ भेज सकते हैं। ये मेल मर्ज में सुविधा मिलती है। तो क्या ऑप्शन है मेल मर्ज में?
क्या उपयोग होता है? बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। तो क्या लिखा है? जीमेल या आउटलुक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल नहीं। मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी एंटर करने के लिए होता है, ईमेल आईडी एंटर करने के लिए भी नहीं होता है। मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल लेवल्स तथा एनवलप क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, प्रेषित कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग, अब तो आंसर सही आ ही गया हमारा। जीमेल या आउटलुक को एमएस ऑफिस के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए ये भी नहीं है। अच्छा, मेल मर्ज का प्रयोग करना है तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक, अगर देश में रहना है तो वही, इसलिए अगर मेल मर्ज चलाना है तो इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? अगर हमको लॉगिन करना है वेबसाइट में, क्या हमको किसी एप्लीकेशन में, हमको किसी वेबसाइट में, या फिर हमको कहीं पे भी अगर लॉगिन करना है तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो लॉगिन आईडी होनी चाहिए आपके पास, दूसरा उसके रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उसका पासवर्ड होना चाहिए। तो आपके पास लॉगिन आईडी भी हो और पासवर्ड भी हो। एप्लीकेशन नेम आईडी नहीं, एप्लीकेशन नेम यूजर नेम नहीं, यूजर नेम नहीं, यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम या लॉगिन आईडी एक ही है, और पासवर्ड। तो ये जब 2 जानकारी आपके पास होंगी तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो पहले तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है? तो वो कोई भी चीज जिसका प्रिंट आउट नहीं लेते हैं हम, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसका हमने प्रिंट आउट ले रखा है, वो होती है हमारे पास हार्ड कॉपी। ठीक, तो सॉफ्ट कॉपी प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हार्ड कॉपी निकलेगी, इससे प्रिंट आउट निकल आएगा, एक पेज आपके हाथ में आ जाएगा। मॉनिटर, जी हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सबका सब क्या है? आउटपुट ही निकल रहा है मॉनिटर से, लेकिन हम उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर होता है जो बैनर बनाता है। ठीक है, किसी नेताजी के बैनर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर जो बनते हैं वो प्लॉटर से बनते हैं। और पंच कार्ड एक मेमोरी की तरह है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के शुरुआती दौर में किया गया था, एक मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग होता था। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है और इन डॉट्स में बिट को स्टोर किया जाता था, तो ये होता था पंच कार्ड। ठीक, B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ क्या है? जैसे अभी हमने A1 का बताया था आपको, ठीक, तो ये क्या था? ये सेल एड्रेस था। ठीक, और इसमें A क्या है और 1 क्या है? A था हमारा कॉलम और 1 था हमारा रो, तो ये क्या है? ये सेल एड्रेस है। एमएस वर्ड में बर्तनी या स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग की जांच करना है, ठीक है, तो स्पेलिंग की जांच करना है, तो स्पेलिंग की जांच करने के लिए स्पेल चेक एक ऑप्शन होता है। ठीक है, स्पेल चेक करके एक ऑप्शन मिलता है। तो एमएस वर्ड में आपको पता है कि हमारे पास हम क्या करते थे, क्लास में 2 प्रकार के क्वेश्चन तो एमएस वर्ड से जरूर पूछते हैं। ठीक, वो आपको यहाँ पे भी बताना है। स्पेल चेक के लिए तो सबसे पहले क्या बताना है कि ये किस मेन्यू में मिलेगा, और दूसरा इसके लिए शॉर्टकट की क्या है। इन 2 चीजों को आपको कमेंट करके बताना है। ये क्या है? ये है कॉपी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम कॉपी करते हैं तो हमको ये वाला सिंबल दिखाई देता है। अपन एक बार देख लेते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, तो एमएस वर्ड ओपन करना है तो एक क्वेश्चन तो यही है कि रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? तो रन डायलॉग बॉक्स में हमको विन वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे ही आप ये विन वर्ड लिखेंगे, ओके करेंगे, एमएस वर्ड की फाइल खुल जाएगी। एमएस वर्ड 2010 से हमारे में खुल गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आइकन दिख रहा था, जब तक हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं वो दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये देखिए, ये कॉपी वाला जो जैसा दिख रहा है वैसे ही यहां दिख रहा था। ठीक, देखिए बिल्कुल सेम जो कॉपी में दिख रहा है वही हमको यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में ये ए लिखा हुआ है किसी पे मुड़े हुए पेज के अंदर। ठीक, तो ये क्या है? ये वाटर मार्क है। और वाटर मार्क कहाँ मिलता है हमको? तो जैसे हम पेज लेआउट में जाएंगे हमको वाटर मार्क दिखेगा। ठीक, ये दिख रहा है, देखिए ये वाटर मार्क दिख रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए सेकंड नंबर पे,
और यहाँ देखिए वाटर मार्क, ये रहा वाटर मार्क। ठीक, तो ये क्या है, वाटर मार्क है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, ये तो फॉन्ट साइज है। ठीक, तो होम पे जाके हमको दिखेगा यहाँ से, यहाँ अगर हम लिखें टाइम्स न्यू रोमन तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए ये दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो ये टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। और क्या था आखिरी में, एबीसी। तो जो बच गया वही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ दिख गया, लेकिन ये स्पेल चेक, स्पेल चेक कहाँ मिलेगा हमको, स्पेल चेक मिलता है हमको, स्पेल चेक मिलेगा हमको यहाँ पर रिव्यू में। ठीक, तो ये स्पेल चेक है और इसी के साथ थेसोरस है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमने आपको क्लास में रटवाई थी, स्पेल चेक और थेसोरस। तो स्पेल चेक काय के लिए है कि किसी जो डॉक्यूमेंट्स होगा हमारा उसमें स्पेल चेक और ग्रामर चेक करके बताएगा कि क्या एरर है। जो डॉक्यूमेंट्स के नीचे लाल लाल लाइन दिख जाती है वो यही है, इसलिए शॉर्टकट की क्या है F7। और थिसोरस के लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F7। थिसोरस के लिए शिफ्ट F7। और थिसोरस क्या करता है, थिसोरस किसी शब्द के समानार्थी शब्द को इंगित करता है। वो बताएगा कि इस शब्द की जगह आप इससे मिलता जुलता या इसका समानार्थी शब्द ये वाला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो वो थिसोरस की प्रॉपर्टी होती है। दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं हमको, रिव्यू में मिलता है। और यहीं पर मिलता है हमको वर्ड काउंट, किसी डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं इनको गिनना है तो आप वर्ड काउंट से गिन सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, रिव्यू में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फायरवॉल में, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। तो फायरवॉल और गेटवे, ठीक, ये दोनों ही किसी सबनेट में बिल्कुल एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर लगाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, सिक्योरिटी चेक करना, कोई अनऑथराइज्ड पैकेट नेटवर्क में तो नहीं आ रहा है, इसके लिए ये नेटवर्क की निगरानी करते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क की निगरानी करते हैं किस काम के लिए, कोई अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इसके अंदर ना आने पाए। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, निगरानी करने के लिए। अब ये तो ऑप्शन है नहीं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, और ये क्या है फॉर ऑथेंटिकेशन में, ये दोनों तो है नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो निगरानी करने के लिए तो हमने आपको बताया था कि हाँ ये निगरानी करता है, लेकिन निगरानी क्यों करता है, वो निगरानी करता है इस बात की कि कोई अनऑथराइज्ड पैकेट, कोई अटैक या कोई इंट्रूडर तो हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा है। तो मेन उद्देश्य तो है सुरक्षा के लिए। जैसे बोलते थे भाई कि जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ, तो उसका कहने का आशय क्या होता था कि घोड़े को पानी पिला देना। एक महानुभाव क्या किए, एक बाल्टी भर के ले गए घोड़े के पास, घोड़े के सामने रखा, दिखाया और वापस ले आए। तो ये कहने का उद्देश्य तो नहीं था कि घोड़े को पानी दिखा लाओ तो उसको पानी दिखा के चढ़ा के वापस आ जाना। कहने का तात्पर्य था कि उसको पानी पिला दो। ऐसे ही यहाँ पर ये फायरवॉल का काम होता है निगरानी रखना, लेकिन निगरानी यूं ही तो रखना नहीं कि अच्छा वायरस है, तुम वायरस हो, सिस्टम में जा रहे हो, हाँ जाओ हम निगरानी रख रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए है कि हम निगरानी तो रख रहे हैं, लेकिन अगर तुम गलत आदमी अंदर आ रहे हो तुम रोक भी तो रहे हैं। मतलब इसको समझ लीजिए कि हमारे घर में जैसा हमारा क्या, हम वॉचमैन लगाते हैं। ठीक, क्या करता है, घर की निगरानी करता है। तो निगरानी करने का आशय ये तो नहीं है कि वो बैठा बैठा देख रहा है कि अच्छा चोर घर में घुस रहा है और वो बैठा है आराम से, कि सुबह आके बताएगा कि साहब चोर आया था रात में। ठीक, तो वो तो अपन को ही पता चल जाएगा कि आया था। चौकीदार इसलिए रखते हैं कि निगरानी करे, साथ में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति घर में आ रहा है तो उसको रोके भी। तो यही काम था फायरवॉल का। ठीक, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के संयोजन के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। अब रेंज को डिनोट कैसे करते हैं, तो रेंज को डिनोट कॉलम से किया जाता है। जैसे कि A1, ये वाला जो कॉलम है ऐसा A1 से लेके A5। ठीक, तो ये जो कॉलम लगाया है इससे डिनोट करते हैं सेल की रेंज को। कॉलम यहाँ पे लगा है, तो ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है जो एप्पल ने किया है। तो क्रोम तो नहीं है क्योंकि ये गूगल ने किया है। फायरफॉक्स भी नहीं है क्योंकि ये मोजिला कॉर्पोरेशन का है। नेटस्केप भी नहीं है क्योंकि ये तो नेटस्केप वालों ने ही बनाया है। ठीक, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा बच गया, सफारी बच गया। तो आंसर देने के दो ही तरीके हैं, या तो आपको आंसर डायरेक्ट पता हो और नहीं तो फिर एलिमिनेशन करते करते आप आंसर तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब कहां स्थित होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि। अच्छा, ये सारे टैब कहां होते हैं, तो ये होते हैं बिल्कुल टाइटल बार के जस्ट नीचे।
ठीक है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, याद कीजिए आप, और उसके बाद यहां पर होता था एक ऐसा पूरा रिबन, ठीक, और इस रिबन में सारा सब कुछ होता था। ये सबसे ऊपर जो लाल पट्टी दिख रही है, ये है हमारी क्या, ये है पूरा टाइटल बार, ये जो लाल पट्टी दिख रही है, और ये जो इतना सब कुछ दिख रहा है, ये है पूरा रिबन, यहां से यहां तक का ये, ठीक है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब, और ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब, ये जो टाइम्स रिबन, BIU, ये सब का सब रिबन है, ठीक है। तो ये कहलाता है रिबन, और सब यही होते हैं। अब रिबन को हाइड करने का भी एक तरीका होता है, ये, ठीक, क्या किया है हमने, कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस किया, तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करेंगे वो हाइड हो जाएगा, ठीक। तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने पर रिबन हाइड हो जाता है। तो ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, रिबन में मिलते हैं। रिबन को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1, इस की से आप रिबन को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक खालिस्तान हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है। ब्लैंक शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा एमंग ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड यूजर के बीच में डाटा और सारी इंफॉर्मेशन को कौन शेयर करता है, जब वो किसी नेटवर्क से संलग्न होगा, एसोसिएट होगा, ठीक। तो जब नेटवर्क में होगा तभी डाटा शेयर किया जा सकता है, नेटवर्क के बाहर होगे तो डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे आपका नेटवर्क से बाहर चले जाएंगे तो फिर फोन भी तो नहीं लगेगा, तो फोन करना मतलब क्या है, डाटा शेयर ही तो है। हम अपने विचार आपको शेयर कर रहे हैं, हम अपनी वॉइस कम्युनिकेशन या मैसेज भेज रहे हैं, वो डाटा शेयर करना है, और अगर आप नेटवर्क के बाहर हो गए तो वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। खालिस्तान नहीं सॉरी कीबोर्ड पर खालिस्तान की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। अच्छा, बाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाना है, ठीक है, जैसे कि ABCD ये लिखा है, और कर्सर है हमारा कहां पर, B पर है, हमको बाईं ओर का A मिटाना है। अगर A मिटाना है बाईं तरफ का तो हमको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, और मान लीजिए कि हमको दाईं तरफ का D मिटाना है तो हमको डिलीट की दबानी पड़ेगी, ठीक। तो इन्हें क्या पूछा है, बाईं ओर के मिटाना है तो बाईं ओर को मिटाना है तो बैक स्पेस, और डिलीट से मिटेगा हमारे दाईं ओर का, जहां कर्सर है उसके दाईं ओर का मिट जाएगा, ठीक है। अगर B पे कर्सर है तो C मिट जाएगा, हम डिलीट की दबाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होती है। बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट क्या होती है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे कुछ लाइन लिखें ABCDEFXYZ, तो इसके सामने ये जो सही के निशान लग जाएंगे, या फिर गोला लग जाएगा, ठीक है, या फिर ये ऐसा एरो बन जाता है, ये कहलाती है पूरी की पूरी बुलेट लिस्ट। ये कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है होम पे। अब समस्या क्या आ गई कि यहाँ तो ये सब के सब जो है वो सब होम पे मिलते हैं। तो देख रहे हो विनोद किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन या तो ये इस प्रकार से पूछ सकते थे कि किस टैब में मिलेगा, तो होम में, पेज में, होम में, इंसर्ट में, व्यू में, रिव्यू में, या फिर होम के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें पूछी हैं। तो होम के अंदर फॉन्ट भी होता है, होम के अंदर स्टाइल भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, और एडिटिंग भी होता है। तो होम के अंदर ये मिलेगा हमको पैराग्राफ में, देख लेते हैं कहाँ है। तो ये हमारा होम टैब ही खुला है, ठीक है। बुलेट पॉइंट ये होता है, जैसे ही कर्सर जाएगा तो वो दिख जाएगा, देखिए दिख गया वहां पे बुलेट, ठीक, स्टार्ट सा बुलेट लिस्ट। तो हम यहाँ से बुलेट लिस्ट ये वाले सिंबल सब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। तो ये कहाँ है बुलेट लिस्ट, ये है पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ है। अब उसमें ऑप्शन क्या थे, फॉन्ट भी था, ठीक, फॉन्ट के अलावा फॉन्ट भी था, फिर पैराग्राफ भी था, स्टाइल भी था, और एडिटिंग भी थी। तो ये चारों के चारों जो है वो कहाँ मिल रहे हैं, चारों के चारों होम पर मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन उसने होम के अंदर का पूछा, और होम के अंदर ये पैराग्राफ में मिलता है बुलेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब्स इनके लिए जाना जाता है, क्या है सबके सब, ये सबके सब क्या है, मालवेयर है। मालवेयर बराबर क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम। ये सब के सब मैलिशियस प्रोग्राम है। मैलिशियस मतलब दोषपूर्ण प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं वो मालवेयर कहलाते हैं। तो वायरस, ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट, ये सब के सब मालवेयर हैं।
तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, काय के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल ये दूसरेपन को देखना भी नहीं है। खालिस्तान एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ती है। टेलीकम्युनिकेशन लिंक जो होंगी और कंप्यूटर के समूह जो होंगे, मतलब एक नेटवर्क में या कई सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली डिवाइस पूछा गया है। मान लीजिए कि हमको आंसर नहीं पता, राउटर ना भी छोड़ दीजिए, होस्ट हमको पता है। होस्ट क्या होता है? होस्ट हम क्लाइंट को ही बोलते हैं, या फिर जो सिस्टम हमारे पास जुड़े हुए हैं नेटवर्क से उन्हीं को बोला जाता है होस्ट, या इन्हीं को बोलते हैं अपन नोड। दूसरा क्या है? हाइपर मीडिया, तो ये मीडिया है, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? पैकेट्स। पैकेट क्या होता है? डाटा पैकेट। हमने आपको बताया था क्या कि हम एक मैसेज को कई सारे टुकड़ों में या पीस में तोड़ देते हैं, और इन प्रत्येक पीस को या मैसेज के टुकड़े को हम एक पैकेट बोलते हैं, और नेटवर्क में यही पैकेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक, तो ये 3 आंसर गलत हो गए, तो हमारे पास चौथा क्या बच गया? चौथा हमारे पास राउटर बचा, तो वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर हम वेब पेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? www, इस पर जो जानकारी मिलती है वो वेब पेज के रूप में मिलती है, और इसको बनाने के लिए कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML। और HTML का फुल फॉर्म, क्योंकि HTML में पिछली बार जो ITITO हुआ था उसमें M का अर्थ पूछ लिया था, तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है HTML का फुल फॉर्म, और वेब पेजेस को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसने वेब पेज डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि www में या वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उपयोग करने के लिए, वो वेबसाइट ही होती है, वेब पेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। बता कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इनने। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? तो टिम बर्नर ली ने www का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में थिसोरस, अरे थिसोरस आ गया। थिसोरस टूल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो अभी हम पहले बता चुके हैं, थिसोरस काय के लिए था? समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए था। समानार्थी शब्द बता सकता है वो, तो या इसकी जगह ये लिख लो, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी? बिल्कुल सही, शिफ्ट प्लस F7। ठीक, और मिल कहाँ रहा है थिसोरस? तो ये मिल रहा है रिव्यू टैब में। ठीक, थिसोरस क्या होता है? समानार्थी शब्द बताता है। तो समानार्थी शब्द की जरूरत क्यों पड़ गई हमको भाई? क्या जरूरत आने पड़ी? उसी शब्द से काम नहीं चल रहा था। क्या होता है, हम यहाँ पर MS वर्ड में थीसिस वगैरह भी लिखते हैं, और थीसिस वगैरह लिखते हैं तो क्या करते हैं भाई? थीसिस मतलब रिसर्च के दौरान जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको थीसिस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं कहीं से कॉपी करके छाप लेते हैं। अब जब छापते हैं तो एक रिपोर्ट तैयार किया जाती है जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, प्लेगरिज्म रिपोर्ट चेक करनी पड़ती है। तो प्लेगरिज्म में अगर हमने हूबहू एक लाइन छाप ली तो डिटेक्ट करके बता देता है कि ये आपने कहां से छापी है। तो उसके लिए हम उस प्लेगरिज्म डिटेक्टर रिपोर्ट में ना पकड़े जाएं, हमको उस लाइन का एक शब्द बदल देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन लिखी हुई है, आज सुबह मैंने ठंडा पानी पिया। अब ये लाइन किसी और की है, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हमने इसको कॉपी किया और जब प्लेगरिज्म रिपोर्ट चेक करेगा तो ये तो बता देगा कि ये लाइन आपने कहीं से कॉपी की है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम थिसोरस पे जाएंगे, थिसोरस पानी की जगह हमको ऑप्शन देगा क्या? जल लिख दो। ठीक, तो आज सुबह मैंने ठंडा जल पिया। तो अब ये पकड़ में नहीं आएगा कि भैया क्योंकि पानी की जगह तो हमने जल कर दिया, हमने उसकी लाइन एज इट इज नहीं छापी है ना, हमने शब्द बदल दिया है, तो अब उस रिपोर्ट में नहीं आएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था 2017 का सेक्टर 1 का पेपर।
जो 10 दिसंबर को हुआ था। हम और ऐसे पेपर लेके पूरे पेपर की चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।